तो हेलो दोस्तों, स्वागत है, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कल के मार्केट के चार्ट के एनालिसिस के बारे में बताने वाला हूं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। हेलो दोस्तों, स्वागत है, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ 3 बातें करने वाला हूं, ठीक है। और 3 बातों के अंदर मैं आपको बताऊंगा। एक तो बताऊंगा कि कल यानी कि 25 तारीख को मार्केट बैंक निफ्टी का चार्ट का एनालिसिस किस हिसाब से बिहेव करेगा, कैंडल ऊपर जाएगी या फिर नीचे होगी, मार्केट अप्स और डाउन के बारे में बातचीत करने वाले हैं। दूसरे नंबर पर बातचीत करेंगे कि आज मैंने कहाँ पर गलती की और कितनी ट्रेड ली, कहाँ मेरा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो कुछ सीखने को मिलेगा। तीसरी बातचीत ये करने वाले हैं कि FIDI का डाटा देखेंगे, ठीक है। और साथ में ये देखेंगे कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना आज की चार्ट में, ठीक है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चार्ट को, ठीक है। तो आज वैसे तो मार्केट की क्लोजिंग हुई है 43,667 पर। ओके, तो मार्केट शुरू हुई थी इस पॉइंट पर दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर नीचे से गैप डाउन ओपन हुई और उसके बाद सीधी डायरेक्ट ऊपर चलने लगी, ठीक है। वैसे कल वाली बात मेरी बिल्कुल गलत साबित हुई। मैंने सोचा कि मार्केट ऊपर की तरफ उठने वाली है। रात को जाकर के FIDI का डाटा अपडेट हुआ था, उसमें से कम मेरे ख्याल से 10 से 20 हज़ार करोड़ रुपए मार्केट से निकाले गए हैं। CR, ठीक है, 20,000 करोड़ निकाले गए हैं। तो इस ऑब्वियसली बात है दोस्तों कि मार्केट नीचे गिरेगी ही गिरेगी। तो यहाँ पर देखो इतनी मार्केट नीचे गिरी है। अब पैसे निकाले गए हैं तो पैसे अब डाले भी जाएंगे, मार्केट ऊपर की तरफ उठेगी। ओके, पहले पॉइंट पर बात कर लेता हूँ कि मैंने आखिर गलती कहाँ पर की थी। देखो, जब ये मार्केट चल रही थी इस प्रकार से ऊपर की तरफ चल रही थी, ठीक है, तो मैंने एक ट्रेड ले ली थी यहाँ पर। देखो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग में वित्तीय जोखिम शामिल होता है। कृपया अपनी सूझ समझ के अनुसार ही ट्रेड लें, ठीक है। तो मैंने गलती कर दी थी इस पॉइंट पे। कहाँ गया, दिखा देता हूँ आप सभी दोस्तों को। मैंने गलती कर दी थी शायद इस पॉइंट पे गलती कर दी थी, ठीक है। मैंने यहाँ पर कॉल बाय कर लिया था। मैंने सोचा कि मार्केट ऊपर जा रही है, अब और भी ऊपर जाएगी, तो मैंने कॉल बाय कर लिया था, ठीक है। तो मार्केट खिसकने की लगी नीचे की तरफ, ठीक है। और मैंने स्टॉप लॉस लगा नहीं रखा था, SL बिल्कुल भी नहीं लगा रखा था। मैंने सोचा कि अगर कैपिटल उड़ेगा तो उड़ जाए, ठीक है, इतना नुकसान तो मैं सह सकता हूँ। और कितना कैपिटल मैंने लगा रखा था दोस्तों वो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि अपने पास इतना ज़्यादा कैपिटल नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लगा रखा था। तो जैसे ही मार्केट नीचे आई 10 मिनट तक लगातार नीचे रही। मैंने सोचा कि आज तो लग गई भाई अपने तो, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, मैंने रोकी नहीं। इसके बाद मार्केट ने रिवर्स ले लिया। रिवर्स लेने के बाद ऊपर गई और ऊपर हो जाने के बाद जिस पॉइंट पर मैंने ट्रेड ली थी उसके ऊपर चली गई, ठीक है। और जैसे ही ऊपर गई मेरा कुछ प्रॉफिट हुआ, 30 से 40 पॉइंट का प्रॉफिट, 30 से 40% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो 30 से 40 पॉइंट का प्रॉफिट होने के बाद दोस्तों इस पॉइंट पे थी शायद वो, शायद या तो इस पॉइंट पे थी या फिर इस पॉइंट पे थी, कुछ पॉइंट ऑफ प्रॉफिट हुआ। तो मैंने तुरंत स्टॉप कर दिया यहाँ पर जाने के बाद। और फिर किस्मत देखो कैसे पलटी। और अगर कोई भी बंदा यहाँ पर स्टॉप नहीं किया, जिसने स्टॉप नहीं की, जिसने सोचा कि मार्केट ऊपर की तरफ और जाने वाली है, तो उसके तो सारे पैसे डूब गए होंगे भाई, 100% डूब गए होंगे। क्योंकि बताता हूँ मैं कहानी क्या हुई। मैंने तो यहाँ पर तुरंत अपने पैसे जैसे ही प्रॉफिट में आया मैंने निकाल लिए। ओके, तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट में रहा। तो मैंने तुरंत बाद में देखा कि मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है। तो नीचे की तरफ गिरने के बाद जैसे जैसे फिर लोगों ने सोचा कि ऊपर की तरफ उठेगी, लेकिन नहीं उठी, ठीक है। मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा निकाला गया था। इस हिसाब से मार्केट ने देखो कितना नीचे की तरफ जाकर के कैंडल ऊपर की तरफ उठी ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी बंदे ने पुट बाय किया होगा तो ही प्रॉफिट में बना होगा, लेकिन जिस बंदे ने कॉल बाय किया होगा तो उसके तो लग गए होंगे भाई आज तो, ठीक है। इसके अलावा कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको हमेशा लाइव बताता हूं कि कहां पर कौन सा कैंडल बनता है मार्केट के भीतर। देखो दोस्तों, जो भी भाई दोस्त अपनी वीडियो को पूरी देखेगा उसी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता होगी कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर बना दोस्तों एम टाइप का एक पैटर्न, ठीक है। तो ये चीज़ हुई, यहाँ पर इसने क्रॉस कर दिया, यहाँ पर इस पॉइंट ने इसको क्रॉस कर दिया, मार्केट नीचे की तरफ गई। यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है। मैंने मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सभी दोस्तों को बता रखा है कि जब भी एम टाइप का पैटर्न बन जाए, ठीक है, आपको क्या करना है, अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगाए रखना है इस पॉइंट पर दोस्तों, इस पॉइंट पर, ठीक है। इसके बाद मार्केट थोड़ी ऊपर उठी फिर नीचे गई, आपको प्रॉफिट देकर ही जाएगी, ठीक है। इसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको क्या हुआ, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर फिर से एक एम टाइप की कैंडल फिर से बनी, मार्केट वैसे तो पहले ऊपर की तरफ रिवर्स गई फिर वापस नीचे की तरफ आई, और यहाँ पर एक एम टाइप का कैंडल फिर से बना, यानी कि पैटर्न फिर से बना। उसके बाद यहाँ पर अपना था सपोर्ट हो गया, फिर ये रेजिस्टेंस बन गया, वापस नीचे की तरफ गई, ठीक है। नीचे की तरफ जाने के बाद देखो आप यहाँ पर दो जगह पुट बाय कर सकते थे आराम से। तो यहाँ पर प्रॉफिट बनाने की सही जगह थी, एक तो ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर हम पुट बाय करते बहुत बढ़िया प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड ली थी आज, जो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा पॉइंट यहाँ था कि जैसे ही, एक तो ये अपना सपोर्ट है पहला तो, ठीक है, दूसरा अपना सपोर्ट ये है। तो अपने को यहाँ पर दो टारगेट रखने थे, एक तो ये वाला टारगेट था कि यहाँ से नीचे की तरफ रिटेस्ट हो रही है, नीचे की तरफ अपना सपोर्ट है, तो सपोर्ट को टच करेगी तो यहाँ पर हम अपना प्रॉफिट बना सकते हैं आराम से। दूसरा सपोर्ट ये था अपना, तो यहाँ पर दो प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं आसानी से। तीसरा प्रॉफिट हम यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर नीचे गिरी, नीचे की तरफ गिरने वाली है, ओके। तो यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर थोड़ा सा रिटेस्ट कर दिया, वापस अपने सपोर्ट को टच कर दिया, ठीक है। जिसने एसएल लगाया होगा उसका एसएल हिट हो गया होगा, लेकिन जिसने एसएल नहीं लगाया, ठीक है, वो प्रॉफिट में रहा, ठीक है। तो मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड ली थी आज, जो मैं आपको बता चुका हूँ, वो भी मैंने यहाँ पर, मैं तो बच गया था दोस्तों आज, वरना अपना कैपिटल तो उड़ जाता भाई, ठीक है। ठीक है, अभी आता हूँ मैं दूसरे पॉइंट पे। सच्ची दूसरे पॉइंट पे ये था कि जिस भी दोस्त को ये नहीं पता कि ये जो लाइन बीच में चल रही है, एक मूविंग एवरेज लाइन चल रही है, ठीक है, ये भी बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्त अपने नए जुड़े होंगे। ये बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कराने वाली लाइन है दोस्तों, ठीक है। बता देता हूँ कहाँ से कैसे होगा, बहुत कम दोस्तों को पता होती है ये बातें, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हर रोज़ मैं, आज दूसरा दिन है इसलिए बता रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए सभी दोस्तों को और सभी दोस्त प्रॉफिट में ही चलें, ठीक है। मूविंग एवरेज लिखना आपको इंडिकेटर में जा कर के, और मूविंग एवरेज वाले पॉइंट पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपकी एक लाइन आ जाएगी, ये वाली मूविंग एवरेज वाली एक लाइन है, ठीक है। और 5 मिनट का आपको चार्ट लगा लेना है। जैसे ही मार्केट साथ साथ चलेगी ना, तो ये लाइन भी साथ साथ चलेगी। जैसे कि अब यहाँ पर चली ये लाइन, यहाँ पर ये लाइन चली, इसने यहाँ पर ऊपर गई, ठीक है। तो ये इन कैंडल को टच नहीं कर रही, तो हम यहाँ पर स्कैल्पिंग वाले थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी लेंगे ना, तो भी हर रोज़ दिन के 500 से 1000 रुपये आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देखो, नोट करो दोस्तों, ठीक है। इस कैंडल ऊपर बनी, इसके बाद यहाँ पर फिर से बनी है 3 से 4 कैंडल फिर से बनी, ओके। यहाँ पर फिर से 1 और 2 3 से 4 कैंडल फिर से बनी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बॉडी को टच किया, 3 से 4 कैंडल फिर से यहाँ पर बनी, ठीक है। जिस भी दोस्त को पैटर्न के बारे में नहीं पता, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, चार्ट किस हिसाब से बिहेव करता है नहीं पता, तो ये मूविंग एवरेज वाली लाइन लगा लिया करो आप, ठीक है। जिससे कि आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कहाँ कॉल लेना है, कहाँ पुट लेना है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब मैं यहाँ पर कॉल ले सकता हूँ, यहाँ पर पुट ले सकता हूँ। तो आप प्रॉफिट बना करके बाहर हो जाना दोस्तों, ज़्यादा चक्कर में मत रहना, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा मार्केट एकदम से ऊपर चलती है और एकदम से नीचे भी गिर जाती है, ठीक है। अब आता हूँ मैं तीसरे मैंने पॉइंट पे, मैंने सब चीज़ें बता दी। देखो यहाँ पर भी देखो आप एक बार, ये इस पॉइंट को टच नहीं कर रही, तो हम नीचे, इससे लाइन के नीचे चल रही है, तो लाइन के नीचे हम लेंगे पुट लेंगे, तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट ही प्रॉफिट रहेगा, ओके। ये चीज़ होती है, देखो यहाँ पर भी अपना प्रॉफिट, ओके। लाइन के ऊपर हम कॉल लेंगे, मार्केट में कैंडल ऊपर चलेगा तो कॉल लेंगे, नीचे चलेगा तो पुट लेंगे, ओके। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, एक बार FIDI का डाटा देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कल मार्केट किस हिसाब से बिहेव करने वाली है, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने FIDI एक्टिविटी वाली साइट खोली हुई है, ठीक है, ओपन की हुई है। ये है आज की तारीख, यानी कि 23 तारीख, ठीक है। कल रहेगी 24 तारीख है, और कल मार्केट किस हिसाब से बिहेव करेगा, एक सेकंड रुको दोस्तों। जितने पैसे दोस्तों डाले जाते हैं मार्केट ऊपर की तरफ चलती है, और जितने पैसे बहुत ज़्यादा पैसे निकाले जाते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ खिसक जाती है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कम से कम दोस्तों 19,545 करोड़ रुपए निकाले गए हैं, करोड़ों में इसकी वैल्यू है। ओके, तो इतने पैसे निकाले गए हैं, तभी ये एक बीरिश कैंडल इतनी लंबी दिखाई दे रही है। और इसका मतलब है कि आज जो ये कल रात को अपडेट हुई है दोस्तों, ये कल रात को 10 बजे के 9 से 10 बजे के आसपास अपडेट हुई हैं। और देखो कल रात को ये अपडेट हुई थी और आज मार्केट ने उसी हिसाब से बिहेव कर दिया था, ठीक है। तो एक बार देखो अपना FIDI का डाटा एक बार देख लिया करो, ठीक है। अभी ये जो आज कल की मार्केट के लिए, जैसे कि कल 24 तारीख है, ठीक है, तो कल की मार्केट में किस हिसाब से बिहेव करने वाली है कल की मार्केट है, वो आज रात को 9 से 10 बजे के बीच में ही अपडेट होगा FIDI का डाटा, ठीक है। तो ये 23 तारीख है, 24 तारीख का जो डाटा होगा वो आज 9 से 10 बजे के बीच में ही अपडेट होगा। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार FIDI का डाटा जरूर देख लेना, उससे पता चल जाएगा कि मार्केट में ऊपर जाने वाली है मार्केट या फिर नीचे गिरने वाली है। ओके, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आज सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है सेलर को, ठीक है। ये बात आपको पता होगी कि सेलर को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, ठीक है। और अब देखो कितने पैसे निकाले गए हैं, ऑपरेटर ने बहुत बढ़िया गेम खेल लिया आज तो, ठीक है। तो बहुत सारे पैसे निकाले गए हैं। अब होगा क्या मैं बताता हूँ। अब मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसे डाले जाएंगे और मार्केट को ऊपर उठाया जाएगा, ठीक है। मार्केट को ऊपर उठाया जाएगा, फिर लोगों को क्या किया जाएगा, ट्रैप किया जाएगा आराम से, ठीक है। क्योंकि जैसे एक बार तो पैसे डलवाए लिए जाएंगे फिर वापस निकाल लिए जाएंगे। तभी दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि हमें ऑपरेटर के साथ चलना है। एक बार FIDI का डाटा जरूर देख लेना है आपको, ठीक है। शाम को अपडेट होगा। अभी आता हूँ एक बार वापस पॉइंट पर। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले बता दिया था कि मार्केट में कम से कम 20,000 करोड़ रुपए निकाले गए हैं, तो मार्केट नीचे की तरफ गिर गई। ओके, अब होगा क्या, कल बहुत सारे जो लोग होंगे, ट्रेडर होंगे, बड़े बड़े ट्रेडर होंगे, ट्रेडिंग करेंगे, तो लाखों की फंडिंग डालेंगे, और फंडिंग डालने से क्या होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ बिहेव करेगी, ठीक है। इसके अलावा मार्केट को ऊपर उठा के उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बायर होंगे बाय करेंगे। बाय करने के बाद लोग फिर से ट्रैप ना हो, इसलिए मैं दोस्तों एक बात कहूँगा कि FIDI का डाटा एक बार ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। 2-3 बार बोल चुका हूँ मैं ये बात, ठीक है। अब मेरे रिव्यू के अनुसार मैं अगर आपको बताऊँ तो M टाइप की कैंडल बन चुकी है, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा फ्लैट टाइप में है, ठीक है, फ्लैट टाइप में है। अब मार्केट क्या होगी, M टाइप की कैंडल थी, ये पैटर्न था ये, इसके बाद मार्केट नीचे गई और यहाँ पर चली। अब होगा मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स होगी, ठीक है। सीधी सी बात यही है, क्योंकि दोनों साइड से रिवर्स ही लग रही है मेरे को, ऊपर की तरफ उठती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से भी फ्लैट होते हुए ऊपर की तरफ उठेगी, और जो पैसा निकाला गया अब पैसा डाला भी जाएगा तो मार्केट ऊपर की तरफ ओब्वियसली क्या करेगी, ऊपर की तरफ अपने आप को धकेलेगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने बता दिया है दोस्तों, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो एक बार शाम को FIDI का डाटा। 3 चीज़ों के बारे में मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है। देखो दोस्तों, अगर आप एक ट्रेडर हो तो एक तो मार्केट में कैंडल स्टिक पैटर्न को आपको पहचानना आना चाहिए, कैंडल को पहचानना आना चाहिए, पैटर्न को पता करना पड़ेगा आपको कि किस हिसाब से पैटर्न बन रहा है, ठीक है। जैसे कि आज M टाइप का पैटर्न बना तो मार्केट नीचे की तरफ चली, W टाइप का पैटर्न बनता है तो मार्केट ऊपर की तरफ खिसकती है, ठीक है। कुछ कैंडल होते हैं जो बनते हैं, जैसे कि हैमर टाइप का कैंडल हो गया, डोजी कैंडल हो गया, पिन बार कैंडल हो गया, ये कैंडल होते हैं ना, ये कैंडल भी आपको बहुत बढ़िया अच्छे से प्रॉफिट दिला सकते हैं, ठीक है। काफ़ी दिनों से हैमर कैंडल नहीं आ रहा है, ठीक है। एक प्योर हैमर कैंडल मैं बता चुका हूँ, प्योर हैमर कैंडल इस टाइप का होता है दोस्तों। अब जो दोस्त अपनी वीडियो पूरी देखता है उसी को अच्छे से समझ में आता है दोस्तों, थोड़े टाइप का होता है। ओके, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में घंटी वाला बटन जरूर दबा लेना, ठीक है। घंटी वाला बटन दबाना ज़रूरी है।
ठीक है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए। आज तो दोस्तों मैं मतलब आज मेरा कैपिटल उड़ ही जाता अगर यहाँ पर रिवर्स नहीं लेता मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर चलो बच गया। ठीक है, वरना क्या पता नीचे की तरफ खिसक जाती तो अपने तो लग जाते भाई। ठीक है, बाद में मैंने ट्रेड इसलिए नहीं ली क्योंकि मैं एक बार मार्केट को देख रहा था। बाकी अगर आप ट्रेड लेते तो यहाँ पर एक तो एम टाइप का पैटर्न बनता है, कहाँ पर बना, एक तो इस टाइप का पैटर्न था, ये वाला थोड़ा सा है नहीं लेकिन था इस टाइप का ही। उसके बाद एम टाइप का पैटर्न बना, ये वाला। ठीक है, तो वीडियो जिस भाई को अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब ठोक के घंटी जरूर दबा देना, और सुबह सुबह जो अपनी वीडियो आती है दोस्तों उसको देखना मत भूलना, क्योंकि वही काम की चीज़ होती है। ठीक है, टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय दोस्तों।